हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेके चलता हूं गुजरात के उस ज़िले में जहां एक भव्य और बेहद खूबसूरत स्मारक है। उस ज़िले का नाम है पाटन। पाटन ज़िले का पूर्व नाम है आदिलपुर और यह आदिलपुर पूर्व गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। और इसी पूर्व राजधानी में एक बावड़ी है जिसका नाम है रानी की बावड़ी। यह रानी की बावड़ी इतनी अद्भुत और खूबसूरत है कि विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि राजा अपनी रानियों के लिए बहुत खूबसूरत और भव्य स्मारक का निर्माण करवाते हैं, परंतु इस बावड़ी का निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि सोलंकी वंश की रानी उदयमती सोलंकी ने कराया था। उन्होंने अपने पति भीमदेव सोलंकी के याद में इस बावड़ी का निर्माण कराया था। यह बावड़ी देखने में उल्टे मंदिर की तरह दिखती है, जिसका टॉम्ब नीचे और स्तंभ ऊपर दिखलाई पड़ता है। इस बावड़ी में लगभग 500 से अधिक बड़ी कलाकृतियाँ तथा 1000 से अधिक छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो देखने में अपने आप में बेहद अद्भुत अविश्वसनीय लगती हैं। इस बावड़ी को देखकर आज के इंजीनियर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब उस समय ना तो कंप्यूटर था ना ही विज्ञान था, फिर भी इतनी सटीक और बेहतरीन मूर्तियाँ कैसे बन पाई, इतनी बड़ी इमारत कैसे बन पाई जो आज भी ऐसी लगती हैं क्योंकि मूर्तियाँ कुछ ही समय पहले बनी हुई हैं। इस बावड़ी के निर्माण में मारू गुर्जर स्थापत्य कला का उपयोग किया गया है। यह बावड़ी 7 मंजिल ऊंची है, जिसमें से 2 मंजिलें बेहद जर्जर अवस्था में पाई गई। इस बावड़ी की लंबाई लगभग 70 मीटर, चौड़ाई 23 मीटर और गहराई 28 मीटर है। इस बावड़ी की प्रत्येक मंजिल की दीवारों पर अनेक कलाकृतियां बनी हैं, जिसमें से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के 12 अवतार को दिखलाया गया है, जिसमें वो पृथ्वी को ऊपर उठाते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ इसमें महिषासुर मर्दनी को, राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है तथा विष कन्या को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें इतनी ज़्यादा कलाकृतियां हैं कि हर एक किसी का वर्णन कर पाना बेहद मुश्किल है। बावड़ी की प्रत्येक मूर्ति को देखकर ऐसे लगता है कि अभी यह कुछ समय पहले ही बनी होगी, यानी कि इतनी जीवंत लगती है कि यह बेहद ही आश्चर्यचकित करती है। क्या आप जानते हैं कि यह बावड़ी लगभग 700 वर्ष तक कीचड़ व गाद के नीचे दबी रही। इस बावड़ी का निर्माण सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ है, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। उस वक्त सैलों के खिसकाव के कारण नदी में बेहद तेज बाढ़ आया और उसके कीचड़ व गाद से यह बावड़ी पूरी तरीके से डूब गई। लगभग 700 वर्षों तक डूबे रहने के बाद अब बावड़ी में जल का स्रोत नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि जब बावड़ी में जल था तो वह बिल्कुल औषधीय था। ऐसा इसलिए क्योंकि बावड़ी के आसपास जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे लगे हुए थे, जिनका रस पानी में घुल जाता था और उस पानी का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों को ठीक करने में किया जाता था। यह बावड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर और गहराई लगभग 30 मीटर है। इस बावड़ी की आखिरी सतह पर एक गुप्त द्वार है, जो अब बंद कर दिया गया है। इस गुप्त द्वार से लगभग 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकलती है, जो कि सिद्धपुर में जाके निकलती है। यह बावड़ी सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा अलंकृत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इस बावड़ी को 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यह बावड़ी भारत की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में से एक है। आप गुजरात जाएं तो इस बावड़ी का दर्शन जरूर करें। यह भारत सरकार के 100 रुपये के नोट पर भी दिखलाई देती है। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।